यूपी में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की है। सियासी जंग में बढ़त बनाने के लिए वो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनके जरिए विपक्ष को घेरा जा सके। योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की गलियों में लोगों से मुलाकात की, बात की। सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे, हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में कुछ इसी अंदाज में गरजे और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। डोर टू डोर प्रचार के जरिए सीएम ने अपनी सरकार की योजनाएं लोगों को बताईं और एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने हर मुद्दे पर विरोधियों को जमकर घेरा। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। एसपी और बीएसपी की पिछली सरकारों को जन विरोधी बताकर योगी ने जनसंपर्क के जरिए सियासी समीकरण साधने की कोशिश की। इसके लिए सुख दुख के साथी का अंतर बताया और जीत की जमीन तैयार करने का दांव चला। कोरोना कालखंड में कांग्रेस गायब थी, समाजवादी पार्टी गायब थी, बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान से गायब थी। या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ एक एक व्यक्ति के जीवन को और उसकी जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। भाइयों बहनों, जब संकट के समय जो आपका साथी नहीं, तो उस व्यक्ति को चुनाव के समय आप अपना साथी कैसे चुन सकते हैं? जो संकट का साथी है वही सही आपका शुभचिंतक है। जो संकट में साथ छोड़ दे वह मित्र नहीं, वह शत्रु है। गाजियाबाद की गलियों में लोगों से मिलकर योगी ने बीजेपी के प्रचार अभियान को धार देने के साथ साथ विरोधियों पर तीखे प्रहार किए। समाजवादी पार्टी जो वायदे कर रही है उनकी असलियत भी योगी ने अपने अंदाज में बयां की। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के अकाउंट भी नहीं उन्होंने खोले थे। यूपी का चुनाव दिलचस्प होने लगा है। भले ही बड़ी बड़ी रैलियों की इजाजत न हो, लेकिन बीजेपी ने घर घर जाकर प्रचार की जो रणनीति बनाई है उससे प्रचार अभियान में कुछ नयापन दिख रहा है। इसी नएपन का आगे बढ़ते हुए सीएम योगी ने पुरानी सरकारों के कारनामों पर तीखे प्रहार किए। पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था, हमारी सरकार ने कैलाश मानसरोवर का भवन बना दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे।
आज किसी माफिया की हैसियत नहीं, किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। जनता की अदालत में बीजेपी अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रही है और खुद को मजबूत बताने के लिए विरोधियों की खामियां भी खूब उजागर की जा रही हैं। उनकी सोच स्वयं के विकास की है और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। केराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को वे टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं, अमरोहा और संभल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आए हैं? चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। कड़ाके की सर्दी के बीच बीजेपी ने माहौल गर्म कर दिया है। राजनीति के सबसे बड़े रण को फतेह करने की रणनीति अब धरातल पर उतारी जा रही है। अब इंतजार 10 फरवरी का है, जब पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर मतदान होगा और जनता पहले चरण में अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के चुनावी रण में बीजेपी ने लेडी लीडरशिप को भी मोर्चे पर उतार दिया है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को यूपी बीजेपी जनता तक पहुंचा रही है। बीते कुछ वक्त में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली महिला नेताओं के जरिए जीत का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की प्लानिंग अब धरातल पर दिखने लगी है। प्रचार को धार देने के लिए हर मोर्चे पर रफ्तार के साथ मोर्चेबंदी की जा रही है। बीजेपी की महिला ब्रिगेड भी अब मैदान में उतर चुकी है। लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन के तहत बीजेपी ने अपनी 3 नई महिला नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी की नई लेडी लीडरशिप ने भी महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों को आधार बनाकर 2022 में जीत का दम भरा। मैं आज यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन के लिए यहाँ पे बीजेपी का प्रचार करने आई हूँ और मैं यही बात सबसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, क्योंकि यहाँ पे बहू बेटियाँ सब सुरक्षित हैं, आप लोग विजयी श्री का आशीर्वाद देते हुए भाजपा की फिर से सरकार बनाइए और 2022 में फिर से केसरिया लहराइए। एक महिला होने के नाते, एक विधायक होने के नाते 5 साल मैंने बहुत ही बारीकी से सरकार का काम देखा है, बहुत निकट तरीके से सरकार के साथ काम किया है और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, महिलाओं के पक्ष में किया है, किसी और पार्टी ने इतना नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, वो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो राशन योजना हो, सबकी अधिकारी सबसे पहले महिलाएं हैं। अधिकांश लाभार्थी महिलाएं रही हैं इस सरकार में, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। बहुत बारीकी से इन योजनाओं को मैंने देखा है और आगामी समय में भी यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की आवाज़ उठाने का हम लोग प्रयास करें। आज डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं हम लोग भाजपा के लिए। ये वही भाजपा सरकार है जिसने समाज में एक बदलाव ले आया, जहां पे महिलाएं सुरक्षित हैं, सभी को बराबर का सम्मान मिल रहा है, विकास हो रहा है। जिस तरीके से 2017 में भाजपा की सरकार बनाई गई और सब लोग इससे सबको लाभ मिला, उसी तरीके से आप सबसे फिर से निवेदन है कि भाजपा सरकार ले आए, विकास करें। 2022 में फिर से भाजपा की सरकार 300 पार। बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और उन तक अपनी योजनाएं पहुंचाने की है। इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों के बीच प्रचार अभियान भी नए तरीके से किया जा रहा है। महिला नेताओं को मोर्चे पर लगाकर बीजेपी आधी आबादी को अपने साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं,
चाहे वो डबल राशन की योजना हो, जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी है। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे और समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए एक होकर के एक नए तरीके से, एक नई तरीके की ऊर्जा से हम सब साथ कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की प्लानिंग 300 से ज्यादा सीट जीतने की है और इसके लिए ताना बाना भी बुना गया है। घर घर जाकर लोगों को सरकार की नीतियां बताई जा रही हैं, समर्थन मांगा जा रहा है। दूसरे दलों से आई महिला नेताएं भी बीजेपी की नीतियों को न सिर्फ जनता तक पहुंचा रही हैं, बल्कि उनके जरिए कामयाबी का भरोसा भी जता रही हैं। लोगों ने इस देश के संस्कारों को बचाया है और इस देश के संस्कारों को पुनर्जीवित किया है, चाहे वो किसी भी मापदंड पे आप ले लीजिए। और जिस तरह से ये महामारी कोरोना हमारे बीच में आई है और जिस प्रकार से पूरे विश्व पटल पर भारत छा गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हर जगह जय जयकार, तारीफ हो रही है, दुनिया के विशेष लोग उनके बारे में अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से हमारे यहाँ भी 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार। अधिकतर जो हमारी योजनाएं हैं वो महिलाओं के लिए हैं और जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो, आप सबको पता है कि 500 से लेके 1000 कर दिया गया है हमारा पेंशन स्कीम, चाहे वो श्रमिक कार्ड धारकों के लिए जो योजना है, जो पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।